वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इविल डेड बर्न को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इसे डायरेक्ट किया है सेबेस्टियन वानिसेक ने। ये इविल डेड श्रृंखला की 6वीं किस्त है। ये फिल्म 8 जुलाई 2026 में रिलीज हुई थी। तो चलिए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जोसेफ प्राइस है। वो अपने परिवार के लेक हाउस में अपने लेट ग्रैंडफादर बेंजामिन की नेक्रोनॉमिकॉन और डेडाइट्स के बारे में की गई रिसर्च को पढ़ और सुन रहा होता है। वहीं बेंजामिन बताते हैं कि मशहूर जादुई किताब नेक्रोनॉमिकॉन सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि द सर्कल ऑफ द वाइस मैन की खोज है। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का एक गुप्त समूह है जो बुरी अलौकिक शक्ति और अलौकिक चीजों के अध्ययन के साथ साथ उन तरीकों को खोजने के लिए समर्पित था जिनसे इन शक्तियों को नष्ट किया जा सके। बेंजामिन बताते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने इस शैतानी किताब के मंत्रों को पढ़ा जिससे इंसानी शरीर का सहारा लेने वाले शैतान आजाद हो गए। हमें कुछ मिला है, एक ऐसा पावरफुल हथियार जो उन्हें सीधा नर्क में भेज सकता है। मैंने उस हथियार जिसका नाम कैंडेरियन डैगर है तंत्र विद्या से बांधकर छिपा दिया है। उसे वैसे ही रहने देना होगा क्योंकि मोहर के ढूंढते ही वो उसे महसूस कर लेंगे। उसकी गंध उन्हें कहीं से भी खींच लाएगी और वो किसी भी हद तक चले जाएंगे उसे मिटाने के लिए। और हम देखते हैं कि जोसेफ उस डैगर को ढूंढ उसे खोलता है। उसके खुलते ही एक डेडाइट उसे महसूस कर लेती है। ये और कोई नहीं बल्कि इसके पहले पार्ट इविल डेड राइज में डेडाइट बनी जेसिका थी। दरअसल झील के किनारे बने कैबिन में हुई घटना के बाद जेसिका पानी के नीचे एक तरह के गहरी नींद में चली गई, पर जोसेफ के कैंडेरियन डैगर को बाहर निकालते वो जाग गई। वहीं झील के पास हम दो लोकल फिशरमैन को देखते हैं। एक फिशरमैन कॉल पर बात करते हुए आगे चला जाता है और दूसरे फिशरमैन के कांटे में कुछ फंसता है। बाहर निकालने पर एक इंसान का कटा सिर मिलता है जो कि जेसिका की दोस्त टेरिसा का था, जिसे खुद जेसिका ने इसके पहले पार्ट में मारा था। जेसिका बहुत ही ब्रिटल तरीके से उस फिशरमैन को डुबोकर मारने लगती है। उसे देख दूसरा फिशरमैन बोट ले उसके पास जाता है, पर तब तक वो मर चुका था। जेसिका बोट उल्टा अपनी शक्तियों से पानी को गर्म कर उस दूसरे फिशरमैन को उबालकर मार देती है। वो लेक से निकलकर उस खंजर को ढूंढने निकल पड़ती है और एक डरावने जंगल से गुजरती है। एक घुमावदार सड़क के किनारे रुककर किसी का इंतजार करने लगती है। इसके बाद हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहां जोसेफ, उसका बड़ा भाई विल, उसकी वाइफ एलिस और जोसेफ की गर्लफ्रेंड थाया होते हैं। वो जोसेफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि विल और एलिस का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जबकि इन दोनों की लव मैरिज थी। विल को एक बच्चा चाहिए था और एलिस बहुत ज़्यादा ड्रिंक और स्मोक कर रही थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। विल जोसेफ को एक महंगा पेन गिफ्ट करता है क्योंकि जोसेफ एक राइटर था और अपनी चौथी किताब पूरी कर रहा था। एलिस जोसेफ को गिफ्ट दे किस कर देती है जो विल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस बात से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो एलिस से झगड़ने लगता है। इन दोनों का रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक हो गया था। तभी मूड फ्रेश करने के लिए एलिस दोबारा सिगरेट पीने लगती है। विल उसे सिगरेट पीने से मना करता है मगर एलिस नहीं मानती। विल गुस्से में कार का साइड मिरर तोड़ और गुस्सा करता है, जिस पर एलिस उसे गो टू हेल बोलकर चली जाती है। विल कार में बैठ गुस्से से निकल जाता है। जोसेफ उसे रोकता है पर वो नहीं सुनता। विल तेजी से कार चलाता जाता है। तभी उसके सामने जेसिका उसका एक्सीडेंट करवा देती है। कार पूरी तरह पलट जाती है और विल घायल हो उसी कार में फंस जाता है। तभी जेसिका का सर कट जाता है और वो विल से कहती है कि तुम्हें ढूंढ लिया, हमें अपने परिवार तक ले चलो। और ऐसा बोल नेक्रोनॉमिकॉन का शैतान को जगाने वाला मंत्र बोल हंसने लगती है और सारी कार में आग लग जाती है। विल जिंदा ही जल जाता है। इसके बाद हमें विल के फ्यूनरल वाले दिन को दिखाया जाता है। विल की फैमिली से किसी ने भी फ्यूनरल के लिए एलिस को नहीं बुलाया था क्योंकि विल की फैमिली इस शादी से खुश नहीं थे और एलिस को नापसंद भी करते थे। बट लास्ट मोमेंट में जोसेफ खुद एलिस को फ्यूनरल में बुलाता है। एलिस कैजुअल ड्रेस में ही वहाँ चली जाती है, जबकि फ्यूनरल में सारे फॉर्मल्स पहनते हैं। फ्यूनरल में हम विल की माँ सुजैन, पिता एडजर और दादी पॉली को देखते हैं जो कि मेंटली ठीक नहीं थी। उन्हें डिमेंशिया था और वो हमेशा पास में जीती थी। और हम जोसेफ की कार में एक गन भी देखते हैं। जहाँ फ्यूनरल हो रहा था वहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।
ऐसे गमगीन समय में सुजैन एलिस को गले लगाती है और फ्यूनरल स्टार्ट होता है, पर कंस्ट्रक्शन की वजह से उन्हें काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ सब अपना स्पीच देते हैं और जब एलिस की बारी आती है तो वो मना कर देती है, जो सारी फैमिली के लिए थोड़ा वियर्ड था। वहीं जब विल की बॉडी को क्रिमेट करने के लिए ले जाया जाता है, तभी एचर क्रिमेशन रूम में आ विल को फाइनल गुड बाय बोलते हैं। जो व्यक्ति क्रिमेट कर रहा था वो 5 मिनट्स देकर एचर को बाहर चला जाता है। एचर कॉफिन को पकड़कर रोने लगते हैं। तभी नॉक करने की आवाज़ आती है। एचर डोरों पर घर देखते हैं तो बाहर कोई भी नहीं होता। तभी दोबारा नॉक करने की आवाज़ आती है और सुनने पर एक कॉफिन से विल नॉक कर रहा होता है। एचर घबराते हुए कि ये उनके बेटे की पुकार है, कॉफिन को तोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। वो कॉफिन तोड़ देते हैं। विल का हाथ निकलकर एचर के हाथों को पकड़ता है और एचर का हाथ जल जाता है। वो विल को कॉफिन से बाहर निकलते देख हैरान रह जाते हैं। जला हुआ विल, जो कि अब एक डेड आइड बन चुका था, एचर को जलाकर वो उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देता है। तभी वो क्रिमेट करने वाला व्यक्ति आता है। वो विल को देखकर डर जाता है और विल उसे मार देता है। एचर कार में बैठकर सबको चलने के लिए लगातार हॉर्न बजाते हैं और अब हम देख पाते हैं कि एचर भी डेड आइड में बदलने लगे थे। वो सारे लोग घर जाते हैं और हम देखते हैं कि एचर काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहे थे। घर आ जोसेफ अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ सुजैन जोसेफ पर ही नाराज़ होती है। वो नाराज़ इसलिए थी क्योंकि वो एलिस को घर लाया था और इस बात पर भी कि जोसेफ अपने नाना के रिसर्च पर रिसर्च कर रहा था और बुक लिख रहा था। जोसेफ कहता है कि उसके नाना किसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे और हिस्टोरियन भी थे, जिस पर सुजैन कहती है कि तुम्हारे नाना यानी कि मेरे पिता एक अच्छे इंसान नहीं थे। जब मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हुई तो वो और दूर हो गए और अपना सारा वक्त उसी सर्कल के लोगों के साथ बिताने लगे, नई खोज में गायब रहते। और पॉली नानी के बीमार पड़ते ही वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। जोसेफ उन्हें सॉरी बोलता है, जिस पर सुजैन अपने पिता के सारे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एक पॉलीथीन में डालकर उसे बाहर फेंकने को बोल चली जाती है। जोसेफ उन सारी चीज़ों से भरे गार्बेज बैग को बाहर बने एक स्टोर रूम में रख देता है। वहीं जब सारे लोग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी सुजैन एलिस से कहती है कि उसे अब विल का रेस्टोरेंट संभालना होगा। ये विल का सपना था, तुम्हें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जिस पर एलिस कहती है कि वो पेरिस जाना चाहती है, पर फैमिली के लोग इससे नाराज़ हो रहे थे। यहाँ एचर और भी ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लगते हैं। एलिस को कोस भी रहे थे कि उसने वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहनी, वो हुडी पहनकर फ्यूनरल में क्यों आ गई, और गुस्सा करते करते अपने डॉग को ही फूंक घोंप कर मार देते हैं। जोसेफ उन्हें रोकता है, पर वो जोसेफ पर ही हमला कर देते हैं। वो ज़मीन पर गिर तड़पते हुए मदद मांग लगते हैं। जोसेफ और थेया उन्हें कार में बैठा हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर रास्ते में ही वो दोनों पर जानलेवा हमला कर देते हैं और कार क्रैश हो जाता है। वो लगातार दोनों पर हमला करते रहते हैं। जोसेफ डर कर थेया को छोड़ कार से बाहर निकल जाता है। एचर कार के ड्राइवर की सीट से हेडरेस्ट उखाड़कर उसका मेटल थाया के चेहरे में घुसा देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। वहीं एचर जब कार से बाहर निकल जोसेफ की तरफ देख हंसता है, तो हम देखते हैं कि एचर अब पूरी तरह से कैंडेरियर पोजेशन में आ एक डेडाइट में बदल चुका है और जोसेफ उन्हें देख डर कर घर की ओर भागता है। उधर एलिस और सुजैन डॉग मैक्स को दफना देते हैं। एलिस गैराज जैसे स्टोर रूम में चली जाती है। यहाँ वो उस गार्बेज से टकरा उसे गिरा देती है, जिसमें बेंजामिन के रिसर्च के सामान थे। तभी उन्हीं चीज़ों में वो डायरी देख उन्हें पढ़ने लगती है और वो उसमें उन डीमंस, डेडाइट्स और कैंडेरियन डैगर के बारे में भी पढ़ती है। ये वही डैगर है जिसके एक बार से ही डेडाइट तुरंत नष्ट हो जाएंगे, और उन पन्नों को भी पढ़ने लगती है जिसमें शैतान को जुगाने वाले मंत्र थे। पर वो आखिरी शब्द नहीं पढ़ पाती, पर तब तक मैक्स जाग चुका था। वो एलिस पर हमला कर देता है। यहाँ मैक्स भी अब एक डेडाइट बन चुका था, पर एलिस उस पर वहाँ पड़े ग्रास कटर से हमला कर डर कर घर से आ जाती है। यहाँ एलिस पूरी तरह से परेशान थी कि मैक्स कैसे आ सकता है। तभी डोर खोल जोसेफ डरता हुआ अंदर आ बताता है कि डैड ने थाया को मार दिया। तभी डोर पर नॉक होता है और थाया डोर ओपन करने को कहती है। एलिस डोर ओपन करती है तो घर में मौजूद सभी के होश उड़ जाते हैं। थाया हेडरेस्ट मुंह में घुसाए हुए आती है। वो हेडरेस्ट उनके ही सामने बाहर निकाल देती है। थाया अब एक
डेड बन चुकी थी वो सब पर हमला कर देती है। सब मिलकर उसे बेसमेंट की सीढ़ियों के नीचे फेंक डोर बंद कर देते हैं। जोसेफ सबको वहां से बाहर ले जाता ही है कि घर के सामने उन्हें डेड एजर खड़ा मिलता है। सुजैन देख उसकी तरफ जाने को सोचती है पर जोसेफ उसे रोक देता है। फिर एजर सीटी बजा अपने डॉग मैक्स को भी बुला लेता है। सभी को पता था कि मैक्स मर चुका है तो फिर वो जिंदा कैसे है। एजर उनके सामने जोसेफ की गन निकाल कर 3 बार खुद के मुंह पर और सर पर मारता है पर तब भी वो खड़ा रहता है। वो लोग डर कर अंदर आ पूरे डोर्स को लॉक कर और सभी चीज़ों को कवर कर देते हैं पर एजर वहीं खड़े हो उन्हें देखता रहता है। उधर बेसमेंट में थाया घर की पुरानी भट्टी जला देती है ताकि घर का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाए और बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है। आखिरकार वो उसमें एक छेद कर देती है। पास ही में पॉली थी, वो आवाज़ सुन उस डोर के पास जाती है। उस छेद में थाया पॉली को देख आज़ाद करने की गुहार लगाती है। अब क्योंकि पॉली को डिमेंशिया की प्रॉब्लम थी और वो केवल एक ही पैर पर जिंदा थी, इसी कारण वो व्हीलचेयर पर थी। वो ये बोल डोर खोल देती है कि उसका पैसा लौटाने आई है जो उसने चुराया था। थाया बाहर आ पॉली को धकेल पूरे लिविंग रूम में पेट्रोल छिड़कने लगती है। सभी बाहर आ पॉली की आवाज़ सुन उसके पास आते हैं। अपने सामने थाया को पाते हैं। थाया एलिस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और जोसेफ को कहती है कि तुम्हारे पास वो है जो हमें चाहिए और सुजैन को भी मार बेहोश कर देती है। जोसेफ पर हमला करती है पर तभी उसका ध्यान पॉली भटका देती है जो कहती है कि उसके पास वो चीज़ है जो उसे चाहिए। ये सुन थाया पॉली के पास जाती है। यहाँ पॉली पैसों की ही बात कर रही थी पर थाया उसके नकली दांत निकाल चूस कर उसे संक्रमित कर देती है और उस पर कैंडेरियन श्राप फैल जाता है। तभी थाया की नज़र पॉली के नकली पैर पर जाती है जो गायब था। अचानक से उसी नकली पैर से एलिस थाया के मुंह पर मार उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और जब तक वो संभल पाती जोसेफ डिश वॉशर का दरवाज़ा थाया के चेहरे पर पटक पटक कर उसकी खोपड़ी को कुचल देता है और आखिरकार थाया का शरीर खत्म हो जाता है। वहीं एलिस को बार बार एक ट्रॉमा सा फील होता है। यहाँ वो तब के समय को याद कर लेती है जब वेल उस पर अत्याचार करता था। वेल अच्छा इंसान नहीं था, वो हमेशा एलिस को अब्यूज़ करता, उसकी बेइज्जती करता और उसे मारता पीटता। यही कारण था कि एलिस उसके मरने पर भी रोई नहीं क्योंकि अपने हरकतों से ही वो उसे बहुत रुला चुका था। एलिस किसी तरह खुद को संभाल जोसेफ से पूछती है कि उसने क्या राज छुपा रखा है। उन तस्वीरों की सच्चाई क्या है जिसे तुमने फेंका था, मैंने उसे देखा था। जोसेफ कहता है कि क्या विल ने तुम्हें कभी नाना जी के बारे में बताया। वो कहता है बचपन से ही मैं बताया कि हमारे नाना थोड़े अजीब से थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि शैतान यहाँ आया था। उनके लोग भी ये मानते थे और डायरी पढ़ने से वो दोबारा आएगा। उस बुक का नाम था द बुक ऑफ द डेड। नाना जी परिवार छोड़ पूरी दुनिया घूमते रहे, रिसर्च करते रहे और चीज़ें इकट्ठी करते रहे बुरी शक्तियों से बचने के लिए। एलिस पूछती है कि क्या वो चीज़ें हैं। जोसेफ कहता है मैंने कुछ सामान फेंके नहीं, छुपा रखे हैं। वहीं थाया के अंदर जो भी था उसने भी कहा था उसे जो चाहिए वो मेरे पास है। इसके अलावा वो चीज़ भी है जो उन्हें रोक सकती है। उधर सुजैन पॉली को उसके रूम में सुला देती है पर तभी पॉली भी डेडाइट में बदल जाती है और सुजैन को बहलाने और फुसलाने लगती है। अब क्योंकि कई सालों से सुजैन को पॉली ने सुजैन नहीं कहा था पर पॉली डेडाइट उसे सुजैन कहती है। सुजैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। पॉली सुजैन को बहलाती है कि पूरा परिवार फिर से एक हो सकता है। वो एजर को घर के अंदर लाने को भी कहती है और विंडो के पास जा नॉक भी करती है। सुजैन उनकी बातों में आ विंडो खोल देती है। एजर उसे किस कर घर के अंदर आ जाता है और किस करते ही सुजैन भी इन्फेक्टेड हो जाती है। सुजैन जोसेफ और एलिस के पास आती है और उन्हें कहती है कि पहले से सब ठीक है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। सुजैन कहती है कि वो लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, उन्हें बस वही चाहिए जो तुम्हारे नाना ने उनसे चुराया था। उन्हें बता दो वो कहाँ है। जोसेफ ये सुन घबरा गया था कि सुजैन ऐसा क्यों बोल रही है। वो झूठ कह देता है कि मैंने सब फेंक दिया, जिस पर सुजैन कहती है कि वो हथियार कहाँ है, हमें बताओ। तभी जोसेफ पर एजर हमला कर देता है, एलिस को भी मार बेहोश कर देता है। यहाँ पूरी तरह से सुजैन डेडाइट नहीं बनी थी। तभी वो एजर को उन्हें नुकसान पहुंचाने से मना करती है पर एजर उसे भी मार कर बेहोश कर देता है। एजर जोसेफ का मुंह कुचले हुए थाया के मुंह में डाल देता है और उसमें धसाता है ताकि जोसेफ भी संक्रमित हो जाए।
एलिस होश में आती है तो वो देखती है कि एजर बुरी तरह से इधर उधर घसीट घसीट कर जोसेफ को मार रहा है। एलिस भागकर एक रूम में छिप जाती है। यहाँ डोर तोड़कर जोसेफ का सर आता है। वो एलिस से कहता है कि तुम इनसे पहले उस खंजर को ढूंढो। वो बाहर निकल रोटरी सॉ उठा एजर को ढूंढने लगती है। तभी पॉली उस पर हमला कर देती है और एलिस के कान में पेन घोंप देती है। एलिस किसी तरह खुद को छुड़ा पॉली का पैर सीढ़ियों पर लगे चढ़ने उतरने वाले चेयर पर फंसा बटन दबा पॉली को नीचे उतार देती है और एलिस अपने कान से वो पेन निकालती है। वहीं पॉली फंसे हुए पैर को काटने में लग जाती है। तभी ऊपर से जोसेफ गिरता है और एलिस और सुजैन को देख एजर उनके पीछे जाता है। एलिस सुजैन को ले बाथरूम में चली जाती है और डोर बंद कर सुजैन को बांध देती है। हम देखते हैं कि सुजैन यहाँ एलिस को ब्लेम करती है कि फैमिली में सब मर गए हैं और इसकी जिम्मेदार एलिस है, जिस पर एलिस कहती है कि तुम लोग खुद ही बर्बादी के हकदार हो। वो अपने पेट के घाव को दिखा बताती है कि विल ने ये किया, वो अच्छा इंसान नहीं था। सुजैन यहाँ एलिस को कोसते कोसते डेडाइट में बदल जाती है और कहती है कि जब तुम राहत की सांस लोगी मेरा बेटा तुम्हें जलाकर राख कर देगा। वो खुद को छुड़ा एलिस पर हमला कर देती है। एलिस रोटरी सॉ से सुजैन पर हमला करती है। वो ऊपर फॉल सीलिंग में होलकर ऊपर रूम में चली जाती है। एलिस जोसेफ के रूम पहुंच उस डैगर को ढूंढने लगती है। तभी जोसेफ की आवाज़ आती है जो कहता है कि मैं वो डैगर ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। पर तभी उसकी वॉइस डेमोनिक हो जाती है, मतलब अब जोसेफ भी डेडाइट बन चुका है। उस होल से जिससे एलिस आई थी जोसेफ आने लगता है। एलिस को कई खंजरों का बैग मिल जाता है और फाइनली उसे वो डैगर मिल जाता है। वो उससे जोसेफ को मार देती है। तभी वहाँ सुजैन और एजर आ जाते हैं। एलिस खंजर और रोटरी सॉ ले छत की ओर भागती है। सुजैन और एजर उसका पीछा करते हैं, लेकिन एलिस खंजर गिरा देती है। एलिस चिमनी के रास्ते घर में वापस आती है और आते ही वो सुजैन का सर काट देती है। वो एजर के सर के भी 2 टुकड़े कर देती है। सारे घर में आग लगा देती है। वो उस खंजर को ढूंढ मैक्स को भी मार देती है। सारा घर जलता रहता है। वहीं इससे पहले एलिस चैन की सांस ले पाती जलते हुए घर से विल निकल आ उसे पुकारता है। एलिस को विल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। एलिस डर कर वहाँ से भागती है। एलिस भागकर एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में जा छिप जाती है। विल वहाँ पहुँच एलिस पर हमला करता है। एलिस रेडियो डिवाइस से हेल्प बुलाने की कोशिश करती है, मगर इस रेडियो डिवाइस में एलिस का वेडिंग सॉन्ग ही प्ले होने लगता है। तभी विल उस पर हमला कर कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में गिरा देता है। एलिस के पैर में रॉड धंस जाती है। विल पूछता है कि डैगर कहाँ है। वो गड्ढा सीमेंट से भी भरने लगता है। अब क्योंकि डैगर ऊपर ही गिर गया था, एलिस इस पर झूठ कहती है। डैगर उसके पास है और एक दूसरा नकली डैगर निकाल उसे गड्ढे में फेंक देती है। विल उसे निकालने गड्ढे में जाता है। तभी मौका पाकर एलिस रॉड से अपना पैर निकाल ऊपर की ओर वापस चढ़ जाती है। तभी विल उसे रोकता है और एलिस ऊपर गिरे असली डैगर को उठा उसके गले में घोंप देती है। वहीं विल मारा जाता है, पर एलिस को असली विल का विजन आता है। उसे अपना टॉक्सिक मैरिज लाइफ याद आता है और अब वो फ्री थी। वो गुस्से में जले हुए विल का सिर ही अपने हाथों से मसल देती है और फाइनली विल मारा जाता है। वहीं थोड़ी ही देर में पैरामेडिक्स वहां आ जाते हैं और एलिस को बचाते हैं। तभी लड़की से एलिस सिगरेट मांगती है और हम एलिस की आंखों में थोड़ी देर के लिए लाल रंग की झलक देखते हैं। और इससे पहले कि पता चल पाए कि एलिस इन्फेक्टेड है या नहीं, मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें मिड क्रेडिट सीन में पॉली को दिखाया जाता है, जो अपना दूसरा पैर काट घर से बाहर निकल चुकी थी और रेंगते हुए सड़क पर जा रही थी। तभी एक लड़की जो वहां से गुजर रही थी पॉली को देख उसकी मदद को भागती है, पर क्योंकि पॉली डेडाइट थी वो उसे खरोच कर वो उसे भी श्रापित कर देती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उसी फ्यूनरल होम का सीन देखते हैं जहां विल का फ्यूनरल हुआ था। वहां हम उस फ्यूनरल होम की मैनेजर को अपनी बेटी के साथ देखते हैं। वो दोनों एक कलशों से सजी हुई दीवार के पास से गुजरती हैं, तो वो लड़की अपनी माँ से पूछती है यहाँ इतने सारे कलश क्यों रखे हैं। उसकी माँ बताती है कि ये कलश उन लोगों के हैं जिनके परिवार वाले कभी उनके अवशेष लेने वापस नहीं आए। तभी उस औरत को दूसरे शव को संभालने के लिए बुलाया जाता है। वो औरत जाने से पहले अपनी बेटी को कहती है कि किसी भी चीज़ को मत छूना, और ऐसा बोल वो चली जाती है। वो लड़की शेल्फ के साथ साथ चलते हुए उन कलशों में लिखे नामों को पढ़ती जाती है, जिनमें से एक कलश पर लिखा था एली वेक्सलर। ये इविल डेड राइस में दिखाई मॉमी है। लड़की एक्साइटेड हो उस कलश को धीरे से उठा उसे हिलाती है और अचानक धीमी आवाज फुसफुसाती है, हे। आईने में उसे एली दिखती है
और यहाँ एली आईने के जरिए से डेड लैंड से बाहर आ जाती है। वो उस बच्ची के पीछे जाती है और हम सब डेड एट एली को देखते हैं जो उस लड़की की गर्दन तोड़ कहती है मॉम इज बैक। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जी हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऑसम वीडियोस बनाते रहेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए।